ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी मॉल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 16वीं मंजिल से एक लड़के ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए वहां से कूद गया। क्या है पूरा मामला, कौन है वो और क्यों करा उसने ऐसा, उसकी हालत अभी क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की खबर है, गौर सिटी मॉल है और जो जानकारी मिली है कि गौर सिटी मॉल में जो 16वीं मंजिल से वो शख्स ने छलांग लगा दी और छलांग लगाने के बाद उसकी डेथ हो गई। जब वो नीचे गिरा तो अचानक वहाँ अफरा तफरी के हालात हो गए, शोर होने लगा, लोग इधर उधर भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे और आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई पूरे मामले की। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये जो शख्स जिस शख्स ने 16वीं मंजिल से छलांग लगाई वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला था और उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जो पता चला है ओइनोजी को कि उसकी उम्र महज 20 साल थी। अब कैसे वो गिरा, किस परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, इन सब चीज़ों की पुलिस जांच कर रही है। जो जानकारी मुस्कान सामने आई है कि पुलिस ने जब उसके कमरे की छानबीन की, बेसिकली वो गौर सिटी मॉल के ही एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रुका हुआ था और वहीं से उसने छलांग लगा दी। जब पुलिस ने जांच की तो उसके कमरे से कोई सुसाइड नोट वगैरह भी कोई बरामद नहीं हुआ है। तो अब पुलिस पता लगा रही है कि किन परिस्थितियों में वो नीचे गिरा होगा और कैसे उसकी मौत हुई। जी, परिजनों से कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी बहुत विशेष जानकारी नहीं है। परिजनों को जानकारी दे दी गई है और उस शख्स का पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। जो पता चला है कि वो उस शख्स का जो नाम है वो आर्यन गौर है और वो गौर सिटी मॉल के ही एक होटल में नौकरी करता था। गुरुवार की दोपहर आर्यन जो है अपार्टमेंट के ही टेरिस एरिया से उसने छलांग लगाई और फिर उसकी मौत हो गई। अभी ये सारा छानबीन चल रहा है कि उसने छलांग क्यों लगाई, किन परिस्थितियों में, क्या किसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग था या वो मानसिक तौर पर किसी तरीके से तनाव में था। इसकी पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही कुछ इन सब चीज़ों पर पुलिस विस्तार से बता पाएगी। फिलहाल उसके परिजनों से संपर्क स्थापित हो गया है। परिजन जो हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, पोस्टमार्टम हाउस में हैं और पोस्टमार्टम के बाद ही बाकी की क्रिया की जाएगी। आप अभी ये चीज़ का खुलासा हो गया, ये साजिश थी या एक्सीडेंट था सर? इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि साजिश है। पुलिस दोनों एंगल से इसकी जांच कर रही है। जो पता चला है मुस्कान, उसके मुताबिक जो है 1.5 महीने पहले ही उसने अपार्टमेंट में किराए पर उसने लिया था उस अपार्टमेंट को, स्टूडियो अपार्टमेंट को, और वो अपने परिवार वालों के भी ज़्यादा संपर्क में नहीं था। ऐसा नहीं था कि रोज़ाना या हफ्ते में 2 बार 4 बार उसकी बातचीत हो रही थी। परिजनों ने से भी पूछताछ की गई है लेकिन सुसाइड के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये साफ है कि वो टेरेस एरिया से उसने छलांग लगाई और इसके कारण उसकी डेथ हो गई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि क्या सब उसके साथ हुआ और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। इसकी पूरी विस्तार से जानकारी तलाशी जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं वो मानसिक अवसाद में था, तभी उस शख्स ने छलांग लगाई। और मैं अपने दर्शकों को यह अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर आप तनाव के हालात में हैं तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे किसी की भी आपकी अपनी जान की क्षति हो या किसी दूसरे की जान का नुकसान हो। आपको तुरंत अपने परिवार वालों से इस विषय पर बात करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो स्थानीय प्रशासन की भी आप मदद ले सकते हैं। आज की जनरेशन जो है, आज के युवा जो है, महज 20 साल का ये लड़का था, तो आज के युवा है आजकल इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं, अपनी जान की बाजी आजकल के युवा क्यों लगा दे रहे हैं? देखिए, एक बड़ा कारण है मुस्कान की आगे बढ़ने की चाहत में कहीं ना कहीं लोग पीछे छूट जा रहे हैं और जब आप पीछे छूट जाते हैं तो आपको पलट करके देखने तक का मौका नहीं मिलता। कई बार लोगों की चाहत या हसरत इतनी ज़्यादा होती है, उन्हें लगता है कि यार इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है और उस चाहत में भागम भाग में वो भागते चले जाते हैं, मानसिक अवसाद में है। कई बार प्रेम प्रसंग का चक्कर भी समझ में आता है। इस कारण से भी लोग परेशान होते हैं और यही कारण है जो अभी प्राइमा फेसी जो समझ में आ रहा है कि अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है। पुलिस के बयान का, पुलिस की जांच का इंतज़ार किया जा रहा है। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है ये आर्यन गौर को लेकर के और इस सीसीटीवी की जांच से ही पता चलेगा कि परिस्थितियां क्या थी उसके साथ। लेकिन एक बात तो है कि युवाओं में जो टॉलरेंस पावर कम हो रहा है, सहन शक्ति जो कम हो रहा है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा कि कभी भी अगर आप तनाव में हो, अकेलापन महसूस हो रहा हो, तो आप अपने परिजनों से, अपने दोस्तों के साथ मिलिए, बातचीत कीजिए उनसे, अपने परेशानियों को शेयर कीजिए और कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर्स की सलाह लें, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशंस की सलाह लें।
जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी इलाके में पूरे हड़कंप मच गया है जब लोगों ने उसे वहां से ऊपर 16वीं मंजिल से गिरता हुआ देखा। इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जो है छानबीन कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये साजिश है या फिर एक्सीडेंट है। ऐसे ही जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए और देखते रहिए ONOG न्यूज़। धन्यवाद।